नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल आर्टिकल को भी स्टडी किया और साथ ही साथ लास्ट जो वीडियो थी हमारी आर्टिकल की वो थी हमारी जीरो आर्टिकल, तो उसको भी हमने स्टडी किया। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमारे को वोकेबुलरी करवाओ। तो आज हमारा जो फर्स्ट जो वोकेबुलरी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का हिंदी में मीनिंग होता है निरंकुश या एक तंत्र। तो इसको अंग्रेजी में मतलब कि निरंकुश क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शासन की पूरी बागडोर हो, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है। उसका मतलब कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका असर उसके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेसी। जैसे कि हमारा जो किम जोंग है, उसको किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी चीज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम निरंकुश। और उसको एक तानाशाही भी बोल सकते हैं और एक तंत्र भी बोल सकते हैं। वो उसके अकॉर्डिंग ही सारा शासन चलेगा, तो उसको बोलेंगे हम ऑटोक्रेसी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, गवर्नमेंट of an absolute is called autocracy। तो मतलब कि एक आदमी के द्वारा पूरा शासन चलाया जाता है, उसके पास पूरी कंप्लीट शक्ति उसके हाथ में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अराइस्टोक्रेसी हिंदी मीनिंग है इसका शिष्ट जन। शिष्ट जन या उच्च वर्ग, मतलब कि जो काफी इंटेलेक्चुअल लोग जिसके द्वारा सरकार को चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अराइस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसमें जितने भी क्या होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो काफी उनको ज्ञान होता है, अनुभव होता है किसी डिपार्टमेंट का, तो उनको ही डिपार्टमेंट दिया जाता है। कोई जैसे हमारा लोक निर्माण मंत्री होता है, तो मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर उनको बनाया जाता है जिसके पास काफी ज्यादा उस डिपार्टमेंट के बारे में भी ज्ञान हो, तो उनको हम बोलते हैं अराइस्टोक्रेसी। उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, तो उसको बोलेंगे हम शिष्ट जन या उच्च वर्ग हिंदी में। और इसका जो हमारा अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, गवर्नमेंट by the nobles या नोबिलिटी भी बोल सकते हैं हम, नोबिलिटी इज कॉल्ड अराइस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और नोबिलिटी इज कॉल्ड अराइस्टोक्रेसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अराइस्टोक्रेसी बोलेंगे। तो जो कि एक शिष्ट जन लोगों द्वारा, जो एक श्रेष्ठ लोगों द्वारा, एक इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा सरकार को चलाया जाता है, उनको बोलते हैं हम अराइस्टोक्रेसी। एक्वायरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम होता है मछली घर।
मतलब कि जहां पर मछलियों को रखा जाता है, जैसे हम घरों में भी रखते हैं ना, तो उसको एक्वेरियम बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मछली घर। तो यहां पर इसका अंग्रेजी में क्या होगा, एन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पॉन्ड, पॉन्ड और वाटर प्लांट्स। एन आर्टिफिशियल पॉन्ड और वाटर प्लांट्स इज कॉल्ड एक्वेरियम। मतलब कि कोई आदमी के द्वारा जो एक्वेरियम बनाया जाता है, उसके अंदर हम मछलियों को रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, उसको हम मछली घर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास अवेरी। अवेरी का हिंदी मीनिंग है पक्षीशाला या पक्षी का घर, ठीक है। पक्षीशाला जहां पक्षियों को रखा जाता है। तो यहां पे क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर kept is called aviary. तो अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड अवेरी। तो जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको हम अवेरी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अनार्की, हिंदी में अर्थ होता है इसका अराजकता। मतलब कि कोई भी सिस्टम जो सही तरीके से ना चल पाए उसको हम अराजकता बोलते हैं, कि शासन का अभाव। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम absence of government is called anarchy। तो अनार्की क्या होगी, जहां पर शासन का अभाव होगा या कमी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनार्की बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। इसका हिंदी में मीनिंग होता है खगोलीय। मीन्स कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये हुआ कि ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस जिससे हम किसी भी प्लेनेट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, खगोलीय बोलते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इंग्लिश में होगा हमारे पास द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडीज। एस्ट्रोनॉमी किसको बोलेंगे, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एरोड्रोम, एरोड्रोम इसका हिंदी में अर्थ होता है हवाई अड्डा। तो अ प्लेस इंग्लिश में क्या होगा इसका, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन, सॉरी,
लैंड और टेक ऑफ इज कॉल्ड एरोड्रोम। तो एरोड्रोम क्या हो गया? अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड और टेक ऑफ इज कॉल्ड एरोड्रोम। जहां पर जो हमारा क्या है, जो मतलब हवाई जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, जहां से उड़ते हैं और जहां पर जाके वो लैंड करते हैं, बैठते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे? एरोड्रोम बोलेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है कृषि। जहां पर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है? जहां पर हम फार्मिंग करते हैं, मतलब कि जहां पर हम किसी चीज की पैदावारी करते हैं, जैसे आलू हो, मटर हो, किसी भी तरह की गेहूं हो या मक्की हो, ईटीसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर, तो कृषि। तो इसका इंग्लिश में द साइंस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को क्या बोलेंगे? द साइंस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इनको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास अपेरी। अबेरी और अपेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपेरी होता है मधुमक्खी शाला, जहां पर मधुमक्खी इत्यादि वगैरह ये करते हैं। तो अपेरी का क्या होगा? इंग्लिश में होगा अ प्लेस वेयर bees are kept is called apiary। तो मक्खियों को जहां पर मधुमक्खी को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपेरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑथर। ऑथर को हिंदी में बोलते हैं लेखक। जो कुछ लिखने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? वन हु राइट्स बुक्स। जो व्यक्ति किताबें लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लेखक बोलते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। तो कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।